जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग की एक क्लास रहेगी। बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चों के एग्जाम है, आप सबके एग्जाम को ध्यान में रख करके हमने इस क्लास को प्रॉपर डिजाइन किया है। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे, एग्जाम से पहले इस क्लास को बिल्कुल देख करके जरूर जाएं, क्योंकि सटीक एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लासेस हैं हमने पहले बनाई हुई हैं। चुपचाप से जाओ, प्लेलिस्ट बनी है, आराम से चेक कर लो, है ना, और सारी क्लासेस को देख डालो। अगर फिर भी आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, प्लेलिस्ट आपको चेक करना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे पूरी प्लेलिस्ट की। आप जा करके वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आराम से देख लेना। ठीक है, और साथ ही में पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप पीडीएफ नहीं देते। मैं कोशिश करता हूं कि आप अपने नोट्स खुद बना लें। आज मैं पीडीएफ आपको जरूर दूंगा। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को अंत तक वॉच करना जरूरी है। निम्न में कौन योग का जो है वो प्रचलित रूप है, आपको बताना है। योग का प्रचलित रूप कौन है? अष्टांग, कुंजल, नीली या फिर षटकर्म। अगर अष्टांग की बात करें तो अष्टांग जो है योग के प्रचलित रूपों में गिना जाता है। साथ ही में अष्टांग योग के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्राणायाम आता है, यम आता है और ये नियम आते हैं। ठीक, धोती की अगर बात करें तो ये अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए, अब प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता भी है। प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं वो कितनी हैं? तो आप कहेंगे सर 3 क्रियाएं। कौन कौन? कुंभक, रेचक और पूरक। कौन कौन है भाई? कुंभक, रेचक और पूरक। ठीक है, तो ये 3 क्रियाएं हो जाएंगी। लेकिन इन सभी में, है ना, याद रखेंगे, सांस पर जो है वो नियंत्रण किया जाता है, सांस का जो है वो नियमन किया जाता है। कुंभक अगर पर्सनली पूछ ले तो बता देना सांस को रोकना। कुंभक इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, जीवन की गुणवत्ता का सीधा संबंध है। भाई, जीवन की गुणवत्ता का सीधा संबंध किससे है? तो स्वयं की स्वास्थ्य स्थिति से, है ना, स्वयं की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उससे है। देखो, एक बात बताएं, आपको कुछ भी करके खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा, है ना। खुद को अगर आप बहुत अच्छे से स्वास्थ्य नहीं रखते हैं, देखो, जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर किस काम का आपका वजूद, है ना। तो आपको खुद के वजूद के लिए अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर रखना, इसको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो खुद का ध्यान रखें, है ना। सार कथन थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो भाई, पहले खेले जाने वाले खेल महत्वपूर्ण है। देखो, ये स्टेटमेंट अगर आपको दिख जाए और पूछ लिए क्या है, तो आप कह देना भाई सार कथन थ्योरी है। ठीक है, क्या है? सार कथन थ्योरी है। लाइक जरूर कर दे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। दोस्तों, एक ऐसी नॉर्मल मैं आपको बात बताऊं, एक बच्चा हमसे कहता कमेंट उसने किया था कि सर बताओ, आप एक हमें ऐसा कोई कारण बता दो जिस वजह से अंडा नहीं खाने चाहिए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अंडे जो है वो आपको नहीं खाने चाहिए, शाकाहारी आपको बनना चाहिए। तो वो कहता है कि बताओ ऐसा कौन सा रीज़न है जिस वजह से हम अंडे छोड़ दें। वो कहता है कि अगर आप कहते हैं कि अंडे में जान होती है, तो पेड़ पौधे जो पत्तियाँ हैं उनमें भी तो जान होती है ना। फिर वो कहता है कि अगर अंडे खाना बुरा है तो पेड़ पत्ती, ये सब चीज़ें जो है, सब्जियां हम खाते हैं, ये सब खाना भी बुरा है, क्योंकि वहाँ पे भी तो हम किसी की जान खा रहे हैं। अब भाई, आपका ज्ञान जो है बहुत ऊंचे लेवल का है, हम आपसे क्या ही कहें। और साथ ही में आप परिवार भी हैं अपने बीएससी शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो बस ये कहूँगा ज़रूर कि भाई साहब, अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना। बाकी कुछ ऐसी बात है नहीं, आप समझ जाओ सारी चीज़ें, क्या ही आंसर करें। चलो बात करेंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो भाई, चक्रासन है, सूर्य नमस्कार है, हलासन है, वज्रासन है, धनुरासन है, शलभासन है तथा सर्वांगासन है। तो ये सब जो है कमर दर्द के रोगियों के लिए आसन जो है लाभदायक होते हैं। देखो, अगर एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सा आसन कमर दर्द के रोगियों के लिए लाभदायक है, तो भाई कोई कोई सा भी आप देख लें, है ना। सबको, आप इतने सारे आसन को अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा, इनमें से कोई एक भी पूछेगा तो आपके अगर एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। देखो, अब आसन की अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण आसन है जो किन किन रोगों के लिए आवश्यक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो, डायबिटीज़ के उपयोगी आसन कौन है? तो आप कहेंगे सर चक्रासन, मत्स्यासन या फिर हलासन की बात करेंगे। अब इसको याद रखेंगे कैसे, है ना, अब तो भूल जाएंगे। तो याद रखने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे। चक्र से मछली, है ना, चक्र से मछली और हल। ठीक है, क्या करेंगे आप? चक्र से मछली और हल, कुछ भी आप याद रख लेंगे। चक्र से, देखो, हल से चक्र निकाला और चक्र से मछली, कुछ भी आप करके याद कर लें, पर आप याद आपको करना पड़ेगा, सीधी बात ये है ना। मैं मानता हूँ बहुत ही वैसे ही फनी या कुछ भी कह लो, बकवास ट्रिक थी मेरी, पर फिर भी आप याद रखेंगे। बवासीर के लिए आसन की मैं बात करूँ तो अश्विनी मुद्रा। बवासीर के लिए कौन सी? अश्विनी। तो अश्विनी को बवासीर है, ऐसा आप सोच करके याद कर लेंगे। ठीक है, कब्ज के लिए उपचार की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा अभी? तो बस्ती जिले में जितने भी आदमी हैं उन सबको कब्ज की प्रॉब्लम है ना। तो आप ऐसे याद रखेंगे। पाचन क्षमता
कैसे बढ़ाएंगे, है ना, पाचन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? तो पाचन क्षमता बढ़ाने के लिए जो आसन है वो है नौली। नौली को याद रखेंगे, नौली जो है, नौली से पाचन क्षमता बढ़ती है, ठीक है, याद जरूर रख लेना। नपुंसकता और जो यौन रोग के उपचार में उपयोगी आसन है वो तानपाद आसन की बात करेंगे, गौमुख आसन की बात करेंगे और शलभासन की बात करेंगे। तो ये सब जो आसन है वो इसके लिए उपयोगी हो जाएंगे, है ना। सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। बात करेंगे 4 नंबर के प्रश्न की जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन की अगर ऐसे ही हम बात करें, आप बताओ खेल के लिए कौन सी थ्योरी इंगित करती है कि पहले खेले जाने वाले खेल महत्वपूर्ण है? बताओ जल्दी से, है ना, बताओ। ऐसे अगर ऑप्शन उसने दे दिया, ऑप्शन अगर उसने दे दिया कि बताओ मनोरंजन थ्योरी है क्या, अंतः प्रेरणा थ्योरी है क्या, सार कथन थ्योरी है या आत्म अभिव्यक्ति थ्योरी है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करो। अभी हमने आपको बताया था, है ना, अगर नहीं किया तो बिल्कुल समझ लेना। फिर एक क्वेश्चन का और आंसर करेंगे। देखो किसका जो है गति में मानव पर ध्यान केंद्रित रहता है? तो ये जो होता है किन्सियोलॉजी, इसका जो है गति में मानव पर ध्यान केंद्रित रहता है। चलिए अब बात करेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन की। सूर्य की किरणों द्वारा चिकित्सा करना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर हिलियोथेरेपी हम इसके कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य की किरणों द्वारा जो चिकित्सा की जाती है। वैसे अगर सूर्य में हम बताएं तो परावैंगनी किरणें पाई जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो ये जो रेज हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज का क्या काम होता है बताओ आप, है ना। स्किन इन्फेक्शन कर सकती हैं, जिसका जो जो छन्नी हमारी लगी होती है क्या है? ओजोन परत, है ना। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बताओ जल्दी से? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है कि नहीं? समताप मंडल में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, है ना। तो वहाँ से जो रेज जो है डायरेक्ट अगर आ गई, है ना, ओजोन परत से अगर होकर के रेज ना आए, डायरेक्ट हमारी बॉडी पे आ जाए तो बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, त्वचा का जलना, है ना, ये सारी चीज़ें। बात करेंगे 5 नंबर के प्रश्न की। त्राटक होता है भाई, त्राटक एकाग्रता के लिए त्राटक किया जाता है। आप सबको पता होगा भाई त्राटक कैसे करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो देखो हम आपको बताएं। एक तो दीपक की लौ से किया जाता है त्राटक, ठीक है, और एक जो त्राटक है वो किया जाता है किसी भी दीवार पे एक आराम से एक बिंदु बना लो, है ना, बढ़िया, एक आराम से दीवार पे एक बिंदु बना लो और उस बिंदु को देखो, ठीक है। उस बिंदु को आपको प्रॉपर देखना है बिना पल के झपकाए, आराम से 5 से 10 मिनट देखो स्टार्टिंग में, बिना कुछ सोचे, और है ना, केवल उसी को देखना है। तो ऐसा आप एकदम से तो नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, पर आपको, या फिर दीपक की जो लौ होती है, दीपक जला लो, फिर उसको कहीं पर रख लो और बढ़िया उसी को देखना है केवल। तो ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, ये सब करी जाती हैं एकाग्रता के लिए। इससे एकाग्रता आपकी बढ़ती है चीज़ों को समझने की, है ना। अब एक बात और बताएं, अपने माइंड में ना फिजूल की बातें बिल्कुल ना लाया करो, है ना, बिल्कुल ना लाओ, और बढ़िया अच्छे से पढ़ो, अपना कर्म जो है बिल्कुल अच्छे से करते रहो, ईश्वर जो है आपको बहुत अच्छा देगा। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध क्रिया का उद्देश्य है शरीर की सफाई। शरीर की सफाई जो है वो शुद्ध क्रिया का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब देखो शरीर की सफाई और मन की सफाई दोनों ही जरूरी हैं, है ना, बताओ जल्दी, है कि नहीं। 7 नंबर का प्रश्न, जूडो खेल में सबसे बड़े अंक पॉइंट को क्या कहते हैं? तो भाई इप्पॉन जो है जूडो खेल में सबसे बड़े अंक पॉइंट को कहते हैं, इसका नाम इप्पॉन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट था इस वजह से हमने इसमें लिख दिया। 8 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, क्रिकेट के साथ किस खेल में फॉलो ऑन की प्रक्रिया लागू होती है? तो आप कहेंगे सर फॉलो ऑन की जो प्रक्रिया है वो खो खो में लागू होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। देखो एक और बात बताएं हम आपको, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मैं बात करूं कैंप की बात करें या शिविर की बात करें, तो अब बताओ क्यों लगाए जाते हैं कैंप, है ना। कैंप फायर जो सम्मति होती है वो कहाँ होती है बताओ? नेतृत्व में, मनोरंजन में, शिविर में कहाँ होती है? तो ये अगर हम बात करें तो ये शिविर में होती है। किसी अच्छे शिविर के आयोजन के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें उचित समय, भोजन व्यवस्था प्रबंधक, है ना, आयोजक, ये सब चीज़ें चाहिए जो अच्छे से हमें, सबसे पहले क्या है कि भोजन की वहाँ पे व्यवस्था करवा सके। ऐसा नहीं, क्योंकि कैंप बहुत दूर दूर लगते हैं, कैंप लगा लिया, ठीक है, खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है ना, फिर बताओ कसरत कैसे करेंगे, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं वो कैसे करेंगे अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक और बात बताओ, भारत में जो शिविर के समस्त कार्यों का निरीक्षण करता है वो किस मौसम में जो है वो किया जाता है? वर्षा ऋतु में, शिविर में, शिशिर में, या फिर बसंत ऋतु में, ग्रीष्म काल में? तो अगर देखें तो बसंत ऋतु में जो है भारत में जो जितने भी शिविर कार्य हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बताओ नेक्स्ट बात करेंगे। चलो क्रिकेट की हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि क्रिकेट में अगर देखें तो 12 प्लेयर जो हैं वो क्रिकेट में होते हैं, 11 प्लेयर टोटल खेलते हैं, ग्राउंड पे उतरते हैं, और एक प्लेयर को हम रिप्लेसमेंट के लिए रखते हैं कि अगर किसी कोई चोटल हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी जगह पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्रिकेट की पिच अधिकतर आमतौर पर किस दिशा में बनी होती है? तो इसकी अगर हम दिशा की बात करें तो उत्तर दक्षिण दिशा। कौन सी भाई? उत्तर और दक्षिण दिशा, याद रखेंगे आप ये बात।
है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में जो है इस क्रिकेट की पिच बनी होती है। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लेना बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, फुटबॉल का वजन जो है वो कितना होता है? तो फुटबॉल का अगर वजन देखें तो 410 से लेके 450 ग्राम तक होता है। ठीक है, लगभग आधा किलो हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, वैसे आधा किलो कहेंगे कि नहीं बताओ? 50 ग्राम इसमें कम है, क्योंकि है कि नहीं, 50 ग्राम इसमें कम है, तो हम आधा किलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा बताओ, वॉलीबॉल में कितना वजन होता है? तो वॉलीबॉल की अगर हम वजन की बात करें तो वॉलीबॉल में भाई वजन होता है 260 से लेके 280 ग्राम। कितना होता है? 260 से लेके 280 ग्राम वॉलीबॉल वॉलीबॉल का वजन होता है, और 410 से 450 ग्राम जो है किसका? फुटबॉल का वजन होता है। ठीक है, आप समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो बात करेंगे नेक्स्ट जो फैक्ट हैं कुछ उसके बारे में। देखो फुटबॉल में के मैच में जो खिलाड़ी हैं वो 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, वन टीम की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी टीम में भी 11 ही होते हैं, तो दोनों जो टीमें खेलती हैं तो 22 हो जाते हैं टोटल। क्रिकेट में देखें तो मैंने बताया भी आपको कि 12 होते हैं। ठीक है, 11 मैदान में रहते हैं, एक रिप्लेसमेंट के लिए रहता है। खो खो की बात करें तो 9 होते हैं, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में देखें अगर तो 5 जो खिलाड़ी हैं वो बास्केटबॉल खेलते हैं। कबड्डी की बात करें तो 7 जो है वो मैदान पे होते हैं। टोटल वैसे 12 का सिलेक्शन होता है कबड्डी में भी, है ना। 7 मैदान पे होते हैं, 5 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं उन्हीं उसी के लिए, किसके लिए? रिप्लेसमेंट के लिए। कितनी दूरी तक की रेस लाइन में नहीं दौड़ी जाती बताओ? तो 800 मीटर की जो दूरी है तक की रेसें लाइन में नहीं दौड़ी जाती हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे आप बात। देखो एक और गेम होता है, मैं आपको बताऊं, आपने अगर सुना होगा टाइकोडो खेल। टाइकोडो सुना है? बताओ, टाइकोडो खेल के मैच के प्रत्येक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे सर 2 मिनट होती है। टेनिस का जो खेल है, ड्यूस के बाद जो पहला पॉइंट स्कोर करता है उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको एडवांटेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एडवांटेज कहते हैं। एडवांटेज मीन्स क्या होता है? आप कहेंगे सर लाभ होता है। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के रूप में जो है वो आचार्य चरक जाने जाते हैं। ये कश्मीर के थे, याद रखेंगे। और चरक जो है वो शल्य चिकित्सा के रूप में हम इन्हें जानते हैं, शल्य चिकित्सक थे ये। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु की बात करें तो स्वामी गोविंद थे, है कि नहीं? आप याद रखेंगे। चलो अभी यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, शिव संहिता की रचयिता कौन है? तो अभी तक भाई साहब ज्ञात ही नहीं है कि शिव संहिता की रचयिता कौन है। अब हम अगर एक बात बताएं शिव संहिता के बारे में, तो अध्याय जो है टोटल 5 है। योग की बात करें तो 4 है इसमें शिव संहिता में, और योग के अंग 6 हैं। अब सबसे पहले एक बात समझो, शिव संहिता में है क्या? शिव संहिता में हमारे जो आराध्य हैं, है ना, जगत के जो पिता हैं कौन? महादेव, है ना, माँ पार्वती और महादेव जी, इनके योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनके योग के बारे में इसमें बताया गया है। अब योग के कितने अंग हैं? तो आप कहेंगे सर 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? तो आप कहेंगे सर 6 अंग इसमें बताए हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। इन्हीं की वजह से जो है पूरा योग सूत्र वगैरह चलता है। पतंजलि ने जो है वो इसकी रचना की थी। ठीक है, चलो सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर जुड़ जाएं BSc इंग्लिश शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से। बाकी और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें आपसे, बताओ भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 प्रयासों के बीच कम से कम कितना जो है वो वजन बढ़ाते हैं? तो वजन अगर बढ़ाने की बात करें तो भाई साहब 5 किलोग्राम का वजन जो है बढ़ाया जाता है। चलो देखो ऑक्सीजन अगर हम बात करें, श्वास लेना अगर एक कोई क्रिया है तो इसको पूरक क्रिया के रूप में रखते हैं। कुंभक के जैसे मैंने प्राणायाम की अभी क्रियाएं आपको बताई थी, कौन कौन सी बताई थी बताओ? जल्दी बताओ आप, है ना। रेचक, पूरक, कुंभक बताई थी कि नहीं? तो जो कुंभक हमने बताई थी इसमें हमने कहा था वैसे तो इन सभी क्रियाओं में क्या किया जाता है? सभी क्रियाओं में सांस पर नियंत्रण करते हैं, सांस का नियमन करते हैं। ठीक है, और साथ ही में सांस को जो रोका जाता है वो कुंभक में रोका जाता है। ऑक्सीजन या फिर श्वास लेना जो क्रिया है वो पूरक के अंतर्गत आती है, आप याद रखेंगे। और अगर हम आपको बताएं ऋग्वेद की, देखो जितने भी वेद हैं, वेद में हमारे शिव जी को क्या बताया गया है भाई? एक निराकार ब्रह्म के बारे में बताया गया है। बस जैसे अगर कुछ पुराण जो हमारे हैं उनमें शिव जी को बताते हैं कि इस सृष्टि के जो रचयिता हैं, अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई है सृष्टि की, तो वो हमारे महादेव जी के द्वारा ही हुई है। ठीक है, और साथ ही में आपको बताएं ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, बताओ जल्दी हमारे वेद कितने हैं? तो आप कहेंगे सर हमारे जो वेदों की संख्या है वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर 4 हमारे वेदों की संख्या है। कौन कौन से वेद हैं? जल्दी से कमेंट में लिख दो आप। ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र और कितनी रचनाएं हैं? तो हम बात करें अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1028। ठीक है, 1028 क्या है? तो आप कहेंगे सर सूत्र हैं।
और ऋचाएँ कितनी हैं बताओ जल्दी, ऋचाएँ कितनी हैं? तो आप कहेंगे सर 10,590 जो है वो ऋचाएँ हैं, ठीक है। 1028 जो है वो सूत्र हैं, ठीक है। आप इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? अगर आपसे पूछे तो आप कह देना सर 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का पहला शब्द किस देवता को समर्पित है? तो आप कहेंगे सर अग्नि को समर्पित है, ठीक है। और गणेश जी जो है क्या माने जाते हैं? बुद्धि के देवता माने जाते हैं। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं योग की, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताओ जल्दी? लुम्बिनी में हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना? कब हुआ था ये बात आप कमेंट करेंगे। वेदांग की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 6 जो है वेदांग की संख्या है। इस बात को भी याद रखेंगे आप, है ना। और सिंधु घाटी अगर सभ्यता अगर हम आपको बताएं, वैसे ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैदिक सभ्यता का काल जरूर इंपॉर्टेंट है। तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। साथ ही में जितनी पुरानी क्लासेस हैं आप सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से रिवाइज करें और देख करके जरूर जाएं। बाकी कुछ और हम आपको बताएं, अगर आपका जो एग्ज़ाम माइनर सब्जेक्ट का होगा, संपूर्ण फूड प्रोसेसिंग को हमने एक क्लास में पढ़ा दिया है, आप जरूर देख करके जाएँ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो आपके सब्जेक्ट है ना, इन सब को आप पढ़ते जरूर हैं। एक क्लास में महामैराथन क्लास लेकर के संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान को हमने कंप्लीट किया है 4th सेमेस्टर के लिए, है ना। ऐसे ही हिंदी को भी हमने मात्र एक क्लास में कंप्लीट किया है, जरूर देख लें। फिजिकल एजुकेशन योगा की जितनी भी क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध है, सारी क्लासेस को देख के ही जाना है, याद रखेंगे। सारी क्लास को आप देख करके ही जाएंगे, तभी है ना कुछ बहुत अच्छा हो पाएगा। चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार को, और लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे सभी क्लासेस की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शेयर जरूर कर दो क्लास को, है ना। अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, आपके दोस्त का भी भला हो जाए, भगवान आपका भी भला करेंगे, है ना। सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाए अपने परिवार BSc MBA स्टडी प्लेटफॉर्म से। आप सब परिवार हैं, ठीक है। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।